स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। एकमात्र प्रॉफिट की कमिटमेंट तो नहीं दी जाती, लेकिन आपका लाखों का लॉस होने से बच सकता है ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल माइंड की इंस्टीट्यूट दी जाती है कि आगे आपको कहाँ क्या करना है, कहाँ नहीं फंसना है और कहाँ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है। ठीक है, तो निफ्टी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि मंथ क्लोज होने वाला है तो मैं आपको काफी सारी चीजें दिखाऊंगा, बताऊंगा। आप समझिएगा, ध्यान तक वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी एक बुलिश इंगल्फिंग बना रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर ये ऐसे ही क्लोज हो जाता है तो इतना हमें पता है कि ये और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, एटलीस्ट 25 200 300 तक तो ये जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब 25,000 का लेवल रिटेस्ट कर सकता है, ये इतना प्रोमिसिंग प्राइस एक्शन है। ठीक है, चलिए ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं किसको, फाइनेंशियल निफ्टी को, कि फाइनेंशियल निफ्टी क्या कर रहा है। ओके, फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो फाइनेंशियल निफ्टी ओवरऑल क्या है, एक अच्छा ब्रेकआउट कर चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई का ये ब्रेकआउट कर चुका है। आपको कैंडल पे थोड़ा नॉइस होगा, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई का ब्रीच कर चुका है, ऑल टाइम हाई काट चुका है अपना। मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर 24 7 24 620 30 के ऊपर ऊपर ये बुलिश ही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है ना, तब हम मानेंगे एक बार को कि ये ब्रेकआउट फेलियर केस बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इसी में मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। इसका अगर आप वीकली टाइम फ्रेम लगाओगे तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ कि ये भी ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ओके, फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और ब्रेकआउट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट टाइम ये यहाँ आया। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे यहाँ आया, यहाँ से इसने एक डिप दिया, फिर सेकंड टाइम वापस इसके पास आया तो इसने फर्स्ट बारी से फर्स्ट वाला जो लो था उसने ये भी काटा, वापस तीसरी बार इस लेवल पे आ रहा है। ठीक है, अगर ये वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार ये लेवल रिटेस्ट हो सकता है, जो कि है 23,550 का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको ये लेवल भी मार्क कर देता हूँ। फाइनेंशियल निफ्टी है तो फाइनेंशियल निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, इसमें साइकोलॉजिकल एक व्यू है कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ आया, यहाँ से इसने एक डिप दिया, एक लो बनाया। ठीक है, फिर सेकंड टाइम वापस ये इस लेवल के पास आया और इसने एक नया लो स्टेब्लिश किया, लास्ट लो को भी काटा। अब ये वापस इस लेवल के ऊपर आ चुका है और यहाँ सबके सब बायरा भी आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हाँ, नो डाउट कि यहाँ से ये और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग देके बियरिश साइन देने लगता है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाला लेवल 23,600 का लेवल ये एक बार को रिटेस्ट कर सकता है, या फिर ये लो भी काट सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर। ठीक है, डाउजोन्स का मैंने आपको बताया कि ओवरऑल ये भी बियरिश है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे। ओके, अब हम देख लेते हैं सेंसेक्स को, कि सेंसेक्स हमारा क्या कर रहा है। एक बार मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ और सेंसेक्स को भी एक बार मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो सेंसेक्स भी हर इंडेक्स की तरह एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। अगर ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कंफर्म हो जाता है इस मंथ, ठीक है, मंथ एंड तक, अगर ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कंफर्म हो जाता है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक बार को ये 82,500 या 600 का लेवल एक बार को रिटेस्ट कर सकता है अपसाइड के लिए। इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर ये प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाता है, काफी प्रोमिसिंग प्राइस एक्शन है, तो ये एक बार को इस लेवल का रिटेस्ट कर सकता है, जो कि 82,600 का है। ओके, मिड कैप निफ्टी को आप देखोगे तो ये इतना कुछ खास बुलिश सिंगल फिंग बनाता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बना भी सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है मंथली टाइम फ्रेम में। ओके, अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, हमें क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये भी है ना, फाइनेंशियल निफ्टी की तरह, अदर इंडेक्स की तरह एक बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है, और अभी आ कहाँ चुका है वो भी देख लेते हैं हम। तो ये ओवरऑल अपने ब्रेकडाउन लेवल के पास आ चुका है, कि जहां से इसने ये ब्रेकडाउन किया था वहां ये आ चुका है, ऑलमोस्ट उसके ऊपर चल रहा है। अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये ब्रेकआउट फेलियर केस होगा, और यहाँ जितने भी सी वायर्स फंसेंगे तो यहाँ से ये और नीचे जा सकता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी स्टॉक्स में बाइंग आ रही है, स्टॉक्स में भी लोग बढ़ चढ़ के बाय कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट बुलिश ही बुलिश है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में एक बार। तो वीकली टाइम फ्रेम में ओवरऑल ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये देख सकते हैं आप क्लियर। लेकिन अगर इस ब्रेकआउट लेवल के अगर ये नीचे आता है, ठीक है, अगर ये इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे आता है तो एक बार को ये लेवल ये रिटेस्ट कर सकता है, जो कि हमारे पास लेवल है कौन सा, ये वाला। तो हम दोनों तरफ का देख के चलेंगे, हम एक तरफा नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बैंक निफ्टी का। अब एक बार मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं।
कि मिड कैप निफ्टी कहाँ आ चुका है। मिड कैप निफ्टी के पास नीचे सपोर्ट के लेवल कौन से हैं? तो मिड कैप निफ्टी के पास नीचे सपोर्ट का लेवल एक तो ये है, ओके। और ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल कौन कौन सा है? एक तो ये कि जहां ये जा चुका है, जहां जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके पास ये एक लेवल है, मतलब ये पूरी रेंज जो है ये रेजिस्टेंस की रेंज है, मतलब यहाँ से ब्रेकडाउन आया था और वापस भी आ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी ओवरऑल मिड कैप जो है वो अपने सेल ट्रेंड में ही चल रहा है, और ऐसे बाउंस ऐसे बायर आते हैं, बाउंस दिलाए जाते हैं ताकि रिटेलर आए और फंसे और बाय करे, ठीक है। सेंसेक्स को हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स कहाँ है। एक बार मैं ये मार्क हटा दूं, ये जोन जो मैंने मार्क किया था, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है, जहां से इसने ब्रेक डाउन किया था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये यहाँ से देखने वाली बात होगी कि अब आगे कंटिन्यू क्या करता है। अगर कल, ठीक है, कल के दिन अगर इस लेवल, इस आज वाले ग्रीन कैंडल के नीचे अगर एक क्लोज कर देता है, तो एक बार को जो सेंसेक्स है वो 74,300 का लेवल, ये वाला लेवल जो हमारे पास है, ये एक बार रिटेस्ट कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है सेंसेक्स के अंदर, ओके। अब हम देख लेते हैं किसको, फाइनेंशियल निफ्टी को। फाइनेंशियल निफ्टी को जैसा मैंने बताया कि अगर ये अभी बुलिश ही है, सुपर बुलिश दिख रहा है, नो डाउट। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो ये लेवल रिटेस्ट कर सकता है, या फिर ये लो भी काट सकता है अगर हेवीली सेलिंग आती है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ ये तीसरी बार आ रहा है। फर्स्ट टाइम आया था तो यहाँ से एक छोटा डिप आया था, ठीक है। छोटा तो क्या आया था, 23,000 तक आया था। कहाँ से? 25,000 से, मतलब 2-2,500 पॉइंट यहाँ से गिरा था। दूसरी बार आया तो फिर ये उससे ज्यादा गिरा। अभी तीसरी बार आया, तो अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, आज का ये ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग करके निकलना शुरू कर देता फाइनेंशियल निफ्टी, तो एटलीस्ट ये लेवल तो रिटेस्ट करेगा ही करेगा। अगर ज्यादा हेवीली सेलिंग हुई तो ये लो भी आपको कटते हुए दिखाई देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल निफ्टी को ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका, अभी इंट्राडे में भी बता दूंगा, ओके। अब निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी कहाँ है और क्या कर रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ओवरऑल अपने बेस लेवल के, मतलब रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुका है, ठीक है। यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आया था और ये ब्रेकआउट आज कर भी चुका है, ठीक है। और नो डाउट अभी बुलिश दिख रहा है ऑन चार्ट मंथली टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट जो लेवल होगा इसके पास वो 24,143 का होगा। अगर ये ऐसे ही चलता है तो यहाँ तक ये जा सकता है। अगर ये ऐसे ही बुल रन कंटिन्यू रखता है तो इस लेवल का भी ब्रेकआउट होगा, और अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये लो भी कट सकते हैं, या फिर एटलीस्ट यहाँ तक इस लेवल को एक बार ये रिटेस्ट करेगा, जो कि हमारे पास लेवल है कौन सा, ये वाला लेवल आप देख लेना कि कौन सा है, मैं मार्क कर रहा हूँ, ओके। ये हो गया हमारा वीकली और मंथली एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में कि हमें कैसे ट्रेड करना है। तो मंथली ब्रोडर टाइम फ्रेम में हमें हर एक इंडेक्स बुलिश दिखाई दे रहा है, ठीक है। हर एक इंडेक्स हमारा बुलिश है। अब हम मार्क कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, कि कहाँ कहाँ हमें सी बाय करना चाहिए। मैं सारे लेवल आपको मार्क करके दे रहा हूँ, ठीक है। आप इनका अच्छे से फायदा उठाइएगा। वो ट्रेड कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करूंगा, ओके। अगर कल रोज की तरह जैसे ये गैप अप खुल रहा है और फिर गैप अप खुल जाएगा, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा सी बाय नहीं करने वाला। मैं एक डिप का वेट करूंगा, ठीक है। आज के हाई तक का, यहाँ तक का डिप आ जाए, ये यहाँ तक का डिप आ जाए, सपोज दैट यहाँ तक का डिप आया, ठीक है। और यहाँ अगर मुझे कोई बुलिश साइन मिलता है, बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं सी ट्रेड करूंगा मार्केट के साथ। मैं मार्केट से जिद बहस नहीं करूंगा, तो मुझे सी में प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं सी डायरेक्ट सीधा सीधा बाय नहीं करूंगा, वरना होगा क्या, सीधा सीधा सी बाय करूंगा तो मैं मुझे पहले ही स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, जैसा कि आज हुआ, ठीक है। आज देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल में बाय किया उनको पहले स्टॉप लॉस दिया गया, है ना। और फिर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन क्या करी, कंटिन्यू करी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सीधा सीधा सी बाय हमें नहीं करना है, हमें डिप का वेट करना है, फिर बुलिश कंफर्मेशन का वेट करना है, फिर हम सी ही बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ नीचे के लेवल पे मुझे मिलता है कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है निफ्टी, तो मैं यहाँ से सी ट्रेड करना पसंद करूंगा, जो कि काफी हेल्दी प्रॉफिटेबल मेरे लिए रहेगा, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ मिलता है, इस लेवल में मिलता है और यहाँ से कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं सी ट्रेड करना पसंद करूंगा। और अगर मुझे यहाँ मिलता है निफ्टी और यहाँ कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं सी ट्रेड करना पसंद करूंगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा मैं सी ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे पहले स्टॉप लॉस देगा, बाद में प्रॉफिट देगा। तो पहले मुझे स्टॉप लॉस नहीं लेना है, इसलिए मैं सही जगह बाय करूंगा। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी के पास, ठीक है। अगर फाइनेंशियल निफ्टी सपोज दैट, ठीक है, रोज जैसे मार्केट गैप अप खुल रहा है, अगर वैसे गैप अप खुलता है आज के हाई के ऊपर, ओके,
तो मैं सी बाय नहीं करूंगा, सीधा सीधा तो मैं सी बाय नहीं करूंगा। ऐसे अगर गैप अप मार्केट खुलता है, मैं क्या करूंगा, मैं एक डिप का वेट करूंगा, डिप आने दूंगा यहाँ तक, इस रेंज तक, और इस रेंज में अगर मुझे कोई फिर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश साइन मिलता है, बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, तो मैं सी ट्रेड करना पसंद करूंगा। नो डाउट फिर वो मुझे प्रॉफिट देती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और अगर इस लेवल के नीचे आ जाती है और कोई बियरिश कंफर्मेशन देता है, ठीक है, जैसे सेल ऑन बाउंस, इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर से बाउंस आता है, फिर वो बाउंस अगर वीक पड़ता है, तो उस बाउंस में मुझे कोई वीकनेस दिखाई देती है, तो यहाँ तक के लिए एक पुट अच्छा बनेगा, और उस पुट को मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और अगर इस लेवल पे आने के बाद मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं यहाँ से सीई ही ट्रेड करना पसंद करूंगा यहाँ तक के लिए, ठीक है, या इस हाई के लिए। उसके बाद कहाँ कहाँ से मुझे और सी ट्रेड मिल सकता है, अच्छा मुझे एक यहाँ से सी ट्रेड अच्छा मिल सकता है, अगर यहाँ कोई बुलिश साइन देता है आके फाइनेंशियल निफ्टी तो, ठीक है। और मुझे कहाँ से सी ट्रेड अच्छा मिल सकता है, और मुझे यहाँ से एक सी ट्रेड अच्छा मिल सकता है कि अगर यहाँ मुझे कोई अगर यहाँ अगर फिर निफ्टी मिलता है और अच्छा बुलिश प्राइजेक्शन देता है, तो यहाँ से एक मुझे सी ट्रेड अच्छा मिल सकता है, जो कि काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके, चलिए अब सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स भी अदर इंडेक्स की तरह बुलिश है, लेकिन अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है ना, और ब्रेक डाउन करेगा, तो मैं सीधा सीधा पुट में तो इन्वॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ब्रेक ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट एक स्ट्रेंथ में चल रहा है। अगर आप देखोगे, नो डाउट ये बाइंग ही बाइंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पावर बहुत कम दिखाई दे रही है इस बाइंग में, बहुत लूज स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ अगर कहीं ब्रेकडाउन मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड, अगर मुझे यहाँ ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं बाउंस का वेट करूंगा, ठीक है। अगर इस बाउंस में मुझे वीकनेस दिखाई देती है, तो मैं एक पुट ट्रेड कर सकता हूँ, कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ठीक है। मैं यहाँ तक के लिए एक सी ट्रेड करना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ से अगर मुझे कोई बुलिश साइन मिलता है, ठीक है, तो मैं सी ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, जो कि मेरे लिए काफी प्रॉफिटेबल है। अब एक कंडीशन और बनती है क्या, कि रोज जैसे गैप अप खुलता है वैसे खुले सेंसेक्स गैप अप, जैसे रोज मार्केट खुल रहे हैं। अब ट्रेंड की यही दिक्कत है कि गैप अप खुलता है, फिर धीरे धीरे कीड़ी की तरह ऊपर चढ़ता है। तो मैं डिप का वेट करूंगा, अगर मुझे गैप अप मिलता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट मिलता है तो। और फिर यहाँ कहीं अगर मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो एक सी का ट्रेड मस्त बनेगा, प्रॉफिटेबल बनेगा, जो कि मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि और कहाँ से मुझे अच्छा सीई का ट्रेड मिल सकता है। एक मुझे यहाँ से अच्छा सीई का ट्रेड मिल सकता है, अगर सेंसेक्स किसी कंडीशन में इस लेवल पे आता है और यहाँ कोई बुलिश प्राइजेक्शन बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से एक सी ट्रेड अच्छा मुझे बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सेंसेक्स का स्ट्रक्चर। सिंपल रखिए, ज्यादा खिचड़ी माइंड की पकाने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप को अगर हम देखें, तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे इंट्राडे टाइम फ्रेम में बियरिश है। अब सपोज दैट कि गैप अप खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुल के इस हाई को, आज के हाई को ब्रीच कर देता है, इस लेवल को भी ब्रीच कर देता है, तो इस कंडीशन में मैं सीधा सीधा सी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मैं एक डिप का वेट करूंगा यहाँ तक, या फिर आज के हाई तक, या फिर यहाँ तक, ठीक है। और जब मुझे यहाँ कहीं बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ से मेरा एक सी का ट्रेड अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा, और बहुत बेहतरीन बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, और अगर इस लेवल के नीचे ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, ऐसे नीचे आ जाता है, और फिर यहाँ से क्या, मैं सीधा सीधा पुट ट्रेड नहीं करने वाला, मैं एक बाउंस का वेट करूंगा। ओके, और इस बाउंस के अंदर जब मुझे कोई वीकनेस या बियरिश साइन मिलेगा, तो मैं यहाँ तक के लिए एक पुट ट्रेड कर दूंगा, जरूर करूंगा, ठीक है, जो कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देती हुई दिखाई देगी। अब वो देखने वाली बात है कि ऑप्शंस में प्रीमियम कितना बढ़ता है, ठीक है, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैं लूंगा। अगर आपने अभी तक हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, तो जल्दी से कर लो, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिलेंगे आपको, ठीक है। और मिड कैप निफ्टी अगर इस लेवल में मिलता है और कोई बुलिश साइन देता है मेरे को, तो मैं यहाँ तक के लिए या फिर इस हाई तक के लिए एक बार वो सी ट्रेड करूंगा, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिटेबल मेरे लिए ट्रेड रहेगा। ओके, अब उसके बाद देख लेते हैं और कहाँ से मुझे सी का ट्रेड अच्छा बन सकता है। तो एक लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ मिड कैप निफ्टी मुझे मिलता है और कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ ऊपर के लेवल के लिए मैं एक अच्छा सी ट्रेड बना सकता हूँ, जो कि मैं डेफिनेट बनाऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक लेवल ये हमारे पास निकल के आ रहा है, अगर यहाँ मिड कैप निफ्टी मुझे मिलता है और कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो हाइज के लिए मैं एक बार सी ट्रेड करूंगा, जो कि मुझे अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर
बुलिश है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, इंट्राडे हम कर रहे हैं तो मैं इंट्राडे लेवल्स भी बना देता हूँ। अब सपोज दैट बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के आज का हाई निकालता है, आज के हाई के ऊपर ही गैप अप खुलेगा, जैसे रोज गैप अप खुल रहा है, ठीक है। तो मैं इस कंडीशन में सी ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फंस सकता हूँ, मार्केट कंडीशन ही ऐसी है। मैं यहाँ आज के हाई तक का वेट करूंगा, डिप आने का, या फिर यहाँ तक का एक डिप का वेट करूंगा। और जब मुझे यहाँ कोई बुलिशनेस दिखेगी या बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड मैं अच्छा बना लूंगा, मुझे अच्छा सी ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तो मैं सीधा सीधा पुट में भी नहीं जाने वाला, ठीक है। मैं एक बाउंस का वेट करूंगा, और जब इस बाउंस में वीक बियरिश कोई मुझे साइन मिलेगा या फिर सेलिंग का कोई साइन मिलेगा, तो एटलीस्ट मैं यहाँ के लिए एक पुट ट्रेड करूंगा, जो कि काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके, और फिर अगर यहाँ मुझे कोई बुलिश साइन मिलता है, तो मैं सी ट्रेड यहाँ से करना पसंद करूंगा, जो कि काफी हेल्दी और डायरेक्शन की तरफ होगा और प्रॉफिटेबल होगा। ओके, और कहाँ से सी के ट्रेड मिल सकते हैं मुझे अच्छे, एक लेवल हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं आता है बैंक निफ्टी और कोई बुलिशनेस दिखाता है, बुलिश कंफर्मेशन दिखाता है, तो एक अच्छा सी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये थे कुछ लेवल्स, कैसे वर्क करना है, कैसे पुट ट्रेड करना है, कैसे कॉल ट्रेड में करूंगा, कैसे पुट ट्रेड में करूंगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।